हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है रेक्टेंगल एरिया। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें ना दो रेक्टेंगल दे रखा है और दोनों का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया जो दोनों रेक्टेंगल के द्वारा क्या किया गया है, कवर किया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली हमारा है क्या और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको दो रेक्टेंगल दिया गया है। राइट, ये रेक्टेंगल एक है और ये रेक्टेंगल है। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ना इस कॉर्नर का दिया गया है और इस कॉर्नर का दिया गया है। यहाँ पे भी इसका इस कॉर्नर का दिया गया है और इस कॉर्नर का दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना ये एरिया कवर कर रहा है दोनों मिलके, वो एरिया फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो कि ये एरिया कवर कर रहा है और ये भी यहाँ पे ये एरिया कवर कर रहा है। तो दोनों में क्या है, ये कॉमन है। हो सकता है कि आपको रेक्टेंगल ऐसे दिया हो, यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो, तो इन दोनों के केस में क्या दोनों कवर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे और इस केस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों एरिया फाइंड करोगे आप, यहाँ पे इसका इसका ये फाइंड करोगे, लेकिन आपका ये जो कॉमन है ये तो दो बार ऐड हो जाएगा ना, तो ये तो एक ही बार कवर हुआ है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे और दोनों में माइनस कर लेंगे अगर पॉसिबल है तो। और इस कंडीशन में क्या पॉसिबल नहीं है, तो इस कंडीशन में जब पॉसिबल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। देखो अब कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इस कंडीशन में इन दोनों को ऐड करके टर्न कर देंगे। राइट, तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो क्या है ये आपका ax1 - 3, उसके बाद ay1 क्या दे रखा है, 0। ठीक है, उसके बाद ax2 दे रखा है और ये क्या दे रखा है, ay2। तो हम इसका पहले क्या करते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं रेक्टेंगल 1 का। तो ये कैसे फाइंड करोगे आप, ऑब्वियसली आपको हाइट और लेंथ फाइंड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप इसके और इसके बीच फाइंड करोगे, ये आपके लेफ्ट साइड में है और ये क्या है, राइट साइड में। तो ऑब्वियस है कि राइट साइड का जो होगा, जो भी डायमेंशन होगा वो ज़्यादा होगा। राइट, कोऑर्डिनेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज रेक्टेंगल 1 का एरिया, तो हमें क्या करना होगा, ax2 - ax1 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो टोटल 6 है ना, तो इससे क्या होगा, 6 मिल जाएगा ना, 3 माइनस 3, 6 मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, इनटू। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है। तो ये 4 तो इधर भी रहेगा, ये यहाँ पे 0 है, तो ये माइनस कर लेंगे हम, क्या ay2 - ay1, ये अगर माइनस करें यानी कितना है अपना, लगता है मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है क्या, 3 और 4, यहाँ पे ay2 यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 4 - 0। राइट, ये 4 आपका मिल गया, हाइट और क्या मिल गया, हमें लेंथ मिल गया। तो हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा, 6 × 4 24, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे। अब इसका कैसे फाइंड करेंगे, सेम वे में, हमें इस कॉर्नर का दे रखा है और इस कॉर्नर का दे रखा है, तो हमें ये पहले लेंथ और हाइट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल 2 का देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, by2 इधर है और by1 को माइनस करेंगे तो लेंथ मिल जाएगा। तो by2 क्या है आपका, यहाँ पे सॉरी, ये आपका हाइट मिलना है। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या है, 2 है, इसके ऊपर 2 है, यहाँ पे 2 दे रखा है और इसके नीचे जो है -1 पे है, टोटल तो 3 है ना। तो ये कैसे होगा, 2 माइनस माइनस ये, तो आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा, इंटू इंटू। अब हमें लेंथ भी फाइंड करना है, तो लेंथ टोटल कितना है, 0 से लेकर 9 तक का है, तो 9 होना चाहिए हमें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये, तो bx2 - bx1। ठीक है, तो bx2 क्या है अपना, 9 है और bx1 क्या है, 0 है। तो हमें क्या मिल गया, लेंथ मिल गया, इंटू 9 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 27 मिल जाएगा, मिल गया। लेकिन ये एरिया अपना क्या हो गया, 2 बार ऐड हो गया है, तो इसका तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, ये यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे दे रखा है, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर का।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका फाइंड करते हैं और इसका फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे फाइंड करोगे, आप देख रहे हो ये कॉमन है, राइट। आपको ये पता है, आपको ये पता है, ये दोनों पता है, राइट। क्या क्या पता है आपको, ax1 -3 0 है ये वाला, और bx1 क्या है आपका 0, और by1 क्या है आपका -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये इसके राइट में है और इसके ऊपर है, राइट। तो इस कंडीशन में आप इस पॉइंट को फाइंड कैसे करोगे, ये हमेशा क्या होगा, इन दोनों से मैक्सिमम होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ax1 में जो मैक्सिमम है वो हम लेंगे। तो ax1 और bx1 में मैक्सिमम कौन है, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 0 है। तो यहाँ पे आप 0 ले लो, 0 ही है, आप देख रहे हो 0 मिल गया आपको। फिर इन दोनों में मैक्सिमम ले लो आप, ay1 by1 में, तो कौन है मैक्सिमम, 0 है, 0। ये पॉइंट ही चाहिए था ना हमें, हमें मिल गया। अब हमें ये पॉइंट चाहिए। अब ये देख रहे हो, अब ये पॉइंट किससे फाइंड करोगे, आप इससे फाइंड करोगे और इससे फाइंड करोगे, राइट। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे, ये दोनों कैसे मिलेगा आपको, आप देख रहे हो ये इसके नीचे है और इसके लेफ्ट साइड में है, यानी इससे कम है, इन दोनों से कम ही है होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मिनिमम ले लेंगे। 3 9 का मिनिमम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, और 4 और 2 का मिनिमम लोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये 3 और 2 मिल गया ना, हमें यही तो चाहिए था हमें। अगर ये दोनों कॉर्नर आपको मिल गया है तो आप क्या करोगे, आप इसका एरिया फाइंड कर लोगे, कैसे, 3 -0 इंटू 2 -0 कर लिया। अब ये 6 मिल गया, ये कॉमन एरिया हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 27 + 24 -6 यानी 51 -6 यानी 45। तो ये 45 आपको मिल जाएगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम ये कैसे कर रहे हैं, राइट। देखो ये आप देखो यहाँ पे, तो इसके लिए हमें ये पॉइंट मिला। तो देखो एक और 2 एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ। जैसे ये रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। अब ये कॉर्नर आपको दे रखा होगा, ये कॉर्नर दे रखा होगा, फिर आपके पास दूसरा रेक्टेंगल है ये, ठीक है। इसका ये कॉर्नर दे रखा होगा, इसका ये कॉर्नर दे रखा होगा। अब कॉमन क्या है, ये है, कॉमन क्या है, ये है। तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मतलब ऐसे। लेकिन हम जनरलाइज कैसे करेंगे, देखो ये यहाँ पे, देखो इसके, देखो ये पॉइंट किससे फाइंड करोगे, जो आपको ये 2 दे रखा होता है इससे हम फाइंड करते हैं। तो इन ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अगर दोनों में मिनिमम नहीं है कि मैक्सिमम लेंगे, देखो ये मैक्सिमम पे होगा क्योंकि इसके राइट साइड पे भी है और अप पे भी है, तो मैक्सिमम ही होगा। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम करना होगा तभी तो ये मिलेगा। और यहाँ इसका पॉइंट अगर फाइंड करना है तो इन दोनों से फाइंड करना होगा, इन दोनों से फाइंड करना होगा। तो इन दोनों में क्या करोगे आप, कॉमन क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट पे है, इसके नीचे है ये क्या है, इसके लेफ्ट साइड में है और इसके नीचे भी है। तो यहाँ पे मिनिमम फाइंड करना होगा, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, दोनों में मैक्सिमम कर रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे, मिनिमम कर रहे थे। तो ये पॉइंट आपको समझ में, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, इस कंडीशन में आप मैक्सिमम ले रहे थे और इस 2 कंडीशन में आप क्या रहे थे, मिनिमम ले रहे थे, जिससे क्या मिल रहा था आपको, 2 पॉइंट मिल जा रहा था कॉमन वाला, राइट। तो अब मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ आपको, ये होता और ये होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये दे रखा होता, ये कॉर्नर दे रखा है, ये कॉर्नर दे रखा है, ये कॉर्नर दे रखा है। अब ये पॉइंट फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करना है ना हमें, ताकि हम कॉमन का फाइंड कर सके। तो ये पॉइंट कहाँ है, इसके राइट में है और इसके ऊपर है। तो इस कंडीशन में तो मैक्सिमम आपको फाइंड करना पड़ेगा ना। फिर ये पॉइंट कहाँ पे है, इसके नीचे है और इसके लेफ्ट में है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, मिनिमम पॉइंट फाइंड करना होगा। तो इसलिए जो हमने यहाँ पे आपको डायमेंशन निकाल के दिया था, ये दोनों का कॉमन वाला पार्ट, इसमें हमने क्या किया, दोनों में मैक्सिमम लिया। क्या, -3 और 0 में मैक्सिमम क्या है, 0 है, तो 0 0 और -1 में मैक्सिमम कौन है, 0, तो यहाँ पे 0 है, इसका मिल गया हमें कोऑर्डिनेट। उसके बाद इसका क्या है, इस पॉइंट में 3 4 दे रखा है और 9 2 दे रखा है। तो इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि ये नीचे है और इसके लेफ्ट साइड में है, तो मिनिमम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में मिनिमम फाइंड करेंगे। 9 3 में मिनिमम 3, 4 2 में मिनिमम 2। तो इससे क्या होगा, हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इसका कॉमन का हम फाइंड कर लेंगे और हम क्या करेंगे, जो दोनों ऐड कर रखा है उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ना हम क्या करते हैं, कोड वाले पार्ट को देखते हैं।
ओके, काफ़ी ईजी है ये। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे। कैसे? ax2 माइनस ax1 और ay2 माइनस ay1 कर लिया। फिर एरिया 2 फाइंड करोगे, bx2 माइनस bx1 और by2 माइनस by1 कर लिया, मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉमन का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो cx1 फाइंड करेंगे तो मैक्स ऑफ ax1 और bx1 करेंगे, और cy1 फाइंड करेंगे, इसमें भी हम मैक्स ya1 और by1 करेंगे, ठीक है। फिर cx2 फाइंड करेंगे तो मिनिमम लेंगे दोनों का, ax2 का और bx2 का, ठीक है। फिर cy2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी मिनिमम लेंगे, ay2 by2, ओके। अब हम लेंथ और हाइट फाइंड कर लेते हैं, cx2 माइनस cx1, cy2 माइनस cy1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉमन एरिया क्या है, पहले इनिशियल में हम 0 लेते हैं। अब देखते हैं कि मेरा CL अगर ग्रेटर देन 0 है, CH अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कॉमन है, तब जाके हम क्या करेंगे, कॉमन एरिया फाइंड करेंगे, अदरवाइज ये 0 ही रहेगा, है ना। तो एरिया मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, एरिया 1 प्लस करोगे फर्स्ट रेक्टेंगल का, दूसरे रेक्टेंगल का भी ऐड करोगे और कॉमन माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।